दोस्तों, जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो हर पशुपालक की इच्छा होती है कि उसकी जो गाय भैंस है बच्चा देने के बाद सही दूध से चले। दोस्तों, इसके लिए वो मार्केट से बहुत महंगे महंगे जो फीड है वो लेके आता है साथियों। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा दलिया लेके आया हूँ, गेहूं का दलिया। आप अपने घर पे बिल्कुल आसानी से तैयार करके अपने ताजा ब्याए पशु का दूध 100% बढ़ा सकते हो। दोस्तों, इसकी एक खास बात और बता देता हूँ साथियों मैं आपको। जो मार्केट से हम अच्छा दूध बढ़ाने वाला जो फीड लेके आते हैं साथियों, वो 50 रुपए किलो से कम हमें कहीं नहीं मिलता अगर आप अच्छा फीड लेके आते हो। लेकिन ये जो गेहूं का दलिया है दोस्तों, जो हम घर पे तैयार करेंगे, इसके अंदर एक दो चीजें आपको और ऐड करनी है। ये एक ऐसा गेहूं का दलिया तैयार हो जाएगा साथियों, जो 50 रुपए किलो आप मार्केट से फीड लेके आते हो उससे आधे रेट में पड़ेगा और उससे ज्यादा दूध बढ़ाएगा साथियों। आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि गेहूं का जो दलिया है उसको आप कैसे तैयार करें अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए और आपके पशु को स्वस्थ रखने के लिए। दोस्तों, अगर आप गलत तरीके से ताजा ब्याए पशु को गेहूं का दलिया खिला देते हो तो आपका पशु साथियों दूध बढ़ाने की बजाय दूध घटा भी जाता है और उसको एसिडोसिस भी हो सकती है, यानी आपका पशु जो है वो कुछ समय के बाद खाना पीना भी बंद कर देगा। ये शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं साथियों। मेरे पास बहुत से फोन कॉल आते हैं कि जी हमारा पशु जो है वो 5 दिन का ब्याया हुआ है लेकिन उसने खाना पीना बंद कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप गेहूं का दलिया कितनी मात्रा में अपने पशु को दें और गेहूं का दलिया साथियों कब आप देना स्टार्ट करें। अगर सही तरीके से आप इसको यूज कर लेते हो तो दोस्तों आपको महंगे फीड और अनेकों प्रकार के फीड सप्लीमेंट मार्केट से आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दलिया जो है साथियों, गेहूं का दलिया, वो बिल्कुल सस्ते में हम अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ताजा ब्याया हुआ पशु होता है उसको हम गेहूं का दलिया डालना कब शुरू करें। क्योंकि साथियों, इस चीज का आपको पता होना बेहद जरूरी है कि हमारे ताजा ब्याए पशु को हम गेहूं का दलिया डालना कब शुरू करें। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे अपने ताजा ब्याए पशु को गेहूं का दलिया खिला देते हो तो उसका पूरा ब्यात खराब हो जाता है साथियों। सबसे ज्यादा कमेंट ऐसे ही आते हैं मेरे पास कि जी हमारा ताजा ब्याया हुआ जो पशु है उसने खाना पीना बंद कर दिया है। और ये समस्या साथियों बहुत से पशुपालकों के साथ होती है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आप दलिया अगर अपने पशु को खिलाकर दूध बढ़ाना चाहते हो तो पहले 5 दिन, ताजा ब्याए पशु के पहले 5 दिन आपको गेहूं का दलिया यूज नहीं करना है साथियों, बिल्कुल भी। उन 5 दिनों के अंदर आप अपने पशु को ऐसी चीजें खिलाएं जो वो आराम से डाइजेस्ट कर ले। इसके लिए आप उसको खली दे सकते हो या गेहूं का चोकर दे सकते हो, चने का छिलका दे सकते हो। ऐसी नॉर्मल चीजें दें जो वो जल्दी से डाइजेस्ट कर ले, ताकि उसका पेट खराब ना हो साथियों। क्योंकि जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय पे हमारे पशु का लीवर कमजोर होता है और उसमें एनर्जी की कमी होती है साथियों। जैसे हम काढ़ा पिलाते हैं अपने ताजा ब्याए पशु को, गुड़ और अजवाइन का काढ़ा देते हैं, वो क्यों देते हैं साथियों, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। वो सिर्फ हम इसलिए देते हैं कि 5-6 दिन के अंदर हमारा पशु जो है वो दूध देने के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, ताकि उसके शरीर के अंदर जो एनर्जी की कमी हुई है ब्यात के समय में, जब पशु बच्चा देता है उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है साथियों। और ये गुड़ और अजवाइन का काढ़ा जब हम लगातार 5-6 दिन उसको पिलाते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो उसके शरीर में वापस आ जाती है, जिससे वो हर चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। जो भी हम उसको अनाज डालेंगे, दलिया डालेंगे, तो वो बिल्कुल आराम से उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो आपको एक तो ये विशेष ध्यान रखना है, गेहूं का दलिया हम ताजा ब्याए पशु को लगभग पहले 5 दिन बिल्कुल नहीं खिला सकते साथियों। ये गलती आप कभी मत करना। अब जैसे आपका पशु जो है वो 5-6 दिन का ब्याह हो जाता है उसके बाद हम गेहूं का दलिया स्टार्ट करेंगे साथियों। जब भी आप गेहूं का दलिया अपने ताजा ब्याए पशु का स्टार्ट करते हो तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही उसको तसला भरकर गेहूं का दलिया खिला दें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पशु फिर भी खाना पीना बंद कर सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आज के फॉर्मूले की कि गेहूं का दलिया हम कैसा तैयार करें कि हमारा पशु जो है ताजा ब्याया हुआ उसको किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो और वो अच्छे दूध से भी चले साथियों। सबसे पहले दोस्तों, दलिया आप अपने ताजा ब्याए पशु को अगर खिलाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप पका कर खिला सकते हो, एक भिगो कर खिला सकते हो। अगर आप पका कर खिलाना चाहते हो तो थोड़ा मोटा दलिया आपको बनाना पड़ेगा, यानी जो गेहूं होता है उसके लगभग 2 से 3 पीस हो जाए। अगर आप भिगो कर अपने पशु को खिलाना चाहते हो तो बारीक दलिया बनाना पड़ेगा साथियों। जैसे मैंने बना रखा है, ये दिखा देता हूं आपको मैं। ये बिल्कुल बारीक दलिया है साथियों।
ये मैं भिगो कर खिलाता हूँ। अगर आप पका कर खिलाना चाहते हो तो इसको थोड़ा मोटा बना लें आप, यानी ज्यादा बारीक ना करें अगर पका कर खिलाना चाहते हैं। अब दूसरा बात करते हैं इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे अपने ताजा ब्याए पशु का दूध बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जो गेहूं का दलिया है उसके साथ आपको दो तीन चीजें ऐड करनी है। नंबर वन है साथियों गुड़। ताजा ब्याए पशु की एनर्जी को बढ़ाने के लिए गुड़ इसके अंदर आपको जरूर ऐड करना है। जब आप अपने ताजा ब्याए पशु को दलिया खिलाना स्टार्ट करते हो उस टाइम लगभग आप 1 किलो से स्टार्ट करें। जैसे 1 किलो गेहूं का दलिया है आपके पास, उसके अंदर आपको लगभग टाइम का 200 ग्राम गुड़ ऐड करना है साथियों। यानी प्रतिदिन ताजा ब्याए पशु को 400 ग्राम गुड़ खिलाना बेहद जरूरी है ताकि उसके शरीर की एनर्जी जो है वो बरकरार रहे और वो अच्छे दूध से चले साथियों। इसको ऐड कैसे करना है, अगर आप पकाना चाहते हो तो गेहूं के दलिये को पकाते समय उसके अंदर आप गुड़ ऐड कर सकते हो, या फिर आप जैसे अपना दलिया तैयार कर लेते हो और जब पशु को खिलाना चाहते हो उस टाइम इस गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके 200 ग्राम गुड़ इस दलिये के अंदर आप ऐड कर सकते हो साथियों। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो गेहूं के दलिये के साथ आपको दो चीजें और ऐड करनी है साथियों। उन दोनों चीजों में साथियों जो पहली चीज है वो है तारा मीरा। ये ताजा ब्याए पशु को खिलाना बहुत जरूरी है साथियों। जैसे हमारा पशु 1 हफ्ते का ब्याह हो जाता है 5-6 दिन का, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है लेकिन ताजा ब्याए पशु में ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा और उसकी फैट भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। बहुत से पशुपालकों की शिकायत आती है कि जी हमारा पशु 10 दिन का 15 दिन का ब्याह हो चुका है लेकिन उसके दूध में फैट बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो भी समस्या आपकी इससे सोल्व हो जाएगी साथियों। ये मैं दिखा देता हूं एक बार, आप देख सकते हो तारा मीरा ऐसा होता है। ये जो सरसों होती है अपनी उसी के कुल का है। ये आपको लगभग 200 ग्राम प्रति टाइम यूज करना है साथियों इस दलिये के साथ। जैसे हमने 1 किलो दलिया लिया है उसके अंदर हम लगभग 200 ग्राम जो है वो तारा मीरा ऐड करेंगे। इसको आप थोड़ा मोटा पीस लें, जैसे हमने गेहूं का दलिया बनाया वैसे इसका भी दलिया बन जाएगा साथियों। और ये आपको जब आप अपने पशु के लिए दलिया पका रहे हो उसी समय उसके अंदर ये 200 ग्राम डालना है प्रति टाइम, यानी 200 ग्राम सुबह और 200 ग्राम शाम को। इसके बाद जो अगली चीज है जो इस दलिये के अंदर आपको मिक्स करनी है दोस्तों वो है सोयाबीन। सोयाबीन के दो बड़े फायदे हैं साथियों हमारे ताजा ब्याए पशु में। एक तो ये आपके ताजा ब्याए पशु का दूध बढ़ाएगा बहुत ही तेजी से, और दूसरा दोस्तों जब हमारा पशु बच्चा देता है उस टाइम उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अगर आप लगभग ये फॉर्मूला 10 से 15 दिन भी यूज कर ले तो आपका जो ताजा ब्याया हुआ पशु कमजोर है वो भी मोटा तगड़ा हो जाएगा साथियों। क्योंकि जो सोयाबीन है वो इसके साथ साथ बाईपास फैट का भी काम करता है। दोस्तों अगर आप मार्केट से बाईपास फैट लेके आते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। बहुत से पशुपालक हैं जो मार्केट से बाईपास फैट लेके आते हैं स्पेशल अपने पशु को मोटा तगड़ा करने के लिए और उसके दूध की फैट बढ़ाने के लिए। आपको मार्केट से कोई जरूरत नहीं है इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदने की। ये लगभग 60 से 70 रुपए किलो मिल जाता है साथियों। और जब सोयाबीन निकलता है अगर आप उस टाइम खरीद लेते हो तो आपको और भी सस्ता पड़ता है। तारा मीरा भी ज्यादा महंगा नहीं है साथियों, 60 से 70 रुपए किलो बिल्कुल आराम से आपको मिल जाता है। इनकी दोनों की मात्रा 200-200 ग्राम लेनी है हमें। लेकिन सोयाबीन जो है साथियों वो सही तरीके से खिलाने का बहुत से कम लोगों को पता होता है। इसको हम सीधा कभी नहीं खिलाएंगे, ये आपको पकाकर खिलाना है। और पकाने से पहले इसको भूनना जरूरी है साथियों, ये आप विशेष ध्यान रखें। ये बाईपास फैट का काम तभी करेगा जब आप इसको भून कर खिलाते हो। एक बड़ी कढ़ाई लेकर उसके अंदर आप जो सोयाबीन है उसको डालकर, उसके अंदर और कुछ नहीं डालना, और उसको धीरे धीरे आप हिलाते रहोगे वो भून जाएगा आंच पर। और भूनने के बाद उसको ठंडा करके और उसका दलिया बना ले साथियों। इसका आप पाउडर भी बना सकते हो, जैसे अपना आटा होता है गेहूं का वैसा भी इसको बना सकते हो। ये दोनों चीजें आपको प्रतिदिन सुबह शाम 200-200 ग्राम ऐड करनी है इस 1 किलो गेहूं के दलिये के साथ। दोस्तों इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उससे ऊपर मार्केट में आपको कोई फीड नहीं मिलेगा। आप एक पशु को मार्केट से अच्छा महंगे से महंगा फीड खरीद कर खिलाएं और दूसरे पशु को इन तीनों चीजों का ये दलिये के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप खिलाते हो तो जिस पशु को आप ये दलिया खिला रहे हो दोस्तों वो आपके मार्केट वाले फीड से ज्यादा दूध निकालेगा और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। मार्केट से जो फीड हम 50 रुपए प्रति केजी लेके आते हैं उससे लगभग 20 से 25% सस्ता पड़ेगा साथियों ये। क्योंकि अगर आप पशुपालन से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो और पशुपालन से बचत निकालना चाहते हो तो साथियों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार आप गेहूं का दलिया अपने घर पे तैयार करके अपने पशु को खिलाते हो दोस्तों तो आपका पशु जो है वो 100% दूध भी बढ़ाएगा और शरीर से भी स्वस्थ रहेगा।
एक आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हमारी गाय भैंस बच्चा देती है उस समय हमें उसकी 5-6 दिन यानी पहला जो हफ्ता होता है उसमें बहुत ही अच्छी केयर करनी होती है। अगर उस समय हम अपने ताजा ब्याए पशु की अच्छी केयर कर लेते हैं तो साथियों पूरे ब्यात आपको उस पशु से कोई शिकायत नहीं रहेगी। और साथियों ये जो गेहूं का दलिया हमने तैयार किया है दूध बढ़ाने के लिए, ये आप अपने पशु को लगातार दे सकते हो, किसी प्रकार की आपके पशु को कोई समस्या नहीं आएगी जब तक आपका पशु गाभिन नहीं होता है। लगभग 2 महीने जो पहले होते हैं उनमें पशु जो है वो अच्छे तरीके से दूध बढ़ाता है साथियों। उन पहले 2 महीनों में आप इस दलिये का प्रयोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो अपने घर पे तैयार करके। और जैसे आपका पशु गाभिन हो जाता है साथियों, तो उसके बाद आप इन चीजों में से 2-3 चीजें हटा सकते हो। जैसे हम गुड़ को कम कर सकते हैं और जो तारा मीरा है वो हम ताजा जो हमारा पशु गाभिन होता है उसके दलिये में ऐड नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म है। तो साथियों ये जो दलिया है आप घर पे तैयार करके अपने ताजा ब्याए पशु का अच्छा खासा दूध बढ़ा सकते हो। आपको लगभग पहले 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।